और आफ्ताब वाली खबर में एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अब पुलिस को नार्को टेस्ट की भी इजाजत कोर्ट ने दे दी है। सौरभ शुक्ला के पास चलते हैं। सौरभ, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ये एडमिसिबल इन कोर्ट नहीं होता। नार्को टेस्ट में जो होगा वो कोर्ट में आप उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन उससे अगर कोई लीड मिलती है तो वो जरूर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल संकेत, एक बड़ा पुलिस ने मांग ये की थी कि उन्हें इजाजत दी जाए नार्को टेस्ट कराने की। वो पुलिस को कोर्ट ने अलाउ कर दिया है और पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि इसको हिमाचल और उत्तराखंड भी पुलिस को लेकर के जाना है। हिमाचल ये लोग शायद गए थे और उसके बाद ये भी हिमाचल गया था एक बार, ये पुलिस बता रही है, तो वो भी थोड़ा सा क्लियर करना होगा क्योंकि कोर्ट रूम में वकीलों के अलावा कोई नहीं था। तो कोर्ट से रिक्वेस्ट की पुलिस ने कि उन्हें नार्को करना है क्योंकि तमाम चीजें हैं जो आफ्ताब खुल के नहीं बता रहा है, आफ्ताब झूठ बोल रहा है, जिसके बाद नार्को टेस्ट कराने की कोर्ट से दरखास्त की, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट होता है, वहां पर आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा क्योंकि पुलिस का कहना है कि कई सवाल हैं जिनके जवाब आफ्ताब नहीं दे रहा है। आफ्ताब नहीं बता रहा है कि महाराष्ट्र में किस जगह उसने ये जो फोन है श्रद्धा का वो फेंका है। हम कोशिश करते हैं कि वकील जो हैं जो AAP हैं, ये सरकारी वकील हैं, ये क्या कहते हैं, कोशिश करें अपने दर्शकों को सुनाने की। और उन्होंने ये भी कहा है कोर्ट में पुलिस ने कि जो आफ्ताब है वो अब जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो जिसके बाद बहुत जरूरी हो जाता है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जाए। और नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन जो जानकारी नार्को टेस्ट में मिलेगी उसकी बिना पर जो पुलिस रिकवरी या सबूत जुटाएगी वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस श्रद्धा मर्डर केस में हम दर्शकों को बता रहे हैं कि अब जो आरोपी आफ्ताब है उसका नार्को टेस्ट होगा, जिसमें पुलिस का ये कहना है कि आफ्ताब जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए सही जवाब पाने के लिए आगे पहुंचा दीजिए ताकि वकील साहब की बात सुन लें। हम उनको देख पा रहे हैं, उनकी बात भी ताकि सुन लें। एविडेंस पे कन्विक्शन तभी होता है जब जो चेन होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के एंड तक कंप्लीट चेन हो, अनब्रेकेबल, तभी कन्विक्शन होता है। और चेन को कंप्लीट करने के लिए दे हैव टू कलेक्ट एविडेंस फ्रॉम ईच एंड एवरी प्लेस। अब तक क्या मिला? अब तक क्या मिला? वो मेरे को नहीं पता, पुलिस वालों ने ऐसा कोई डिस्क्लोज नहीं किया। प्रेसिडेंट सागर बार एसोसिएशन आज उसको वर्चुअल हियरिंग पे उसको अपीयर करा दिया है, वो हो गया। पुलिस ने रिमांड के लिए एप्लीकेशन मूव की है, 5 डेज का रिमांड हो गया जो हमें पता चला, और नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन अलाउ हो गई है। पुलिस ने क्या था, नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है इस पूरे मामले में? पुलिस ने कुछ मैडम, मैंने आपको बताया, देखिए इस तरह का ऑफेंस जब सीक्रेसी में कमिट होता है तो आपको इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिल सकते, आई विटनेस नहीं मिल सकते, तो आप कैसे रिलेट करेंगे चीजों को? रिलेट करने के लिए आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तैयार करेंगे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैसे होगा? उसकी एक चेन होती है कंप्लीट, जब वो चेन कंप्लीट हो, अनब्रेकेबल हो, तभी उस पर कन्विक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। देखिए जहाँ जहाँ गर्लफ्रेंड के साथ ये रहा होगा, जहाँ जहाँ घूमा फिरा होगा, जिस भी होटल में रुका होगा, जिन जगहों पे गया होगा, देखिए वो तो अब अक्यूज को ले जाएंगे, वो PC में बताएगा ना, उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखेंगे। वो कोई डेट अभी हुई है डिसाइड इसके लिए, नार्को के लिए? इसके लिए नार्को के लिए कोई डेट नहीं, वो अभी कोई डेट ऐसी डिसाइड नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, हमें कुछ ऐसा पता नहीं चला। वो पुलिस वहाँ अपने एप्लीकेशन अलाउ होगी, अब पुलिस अपने अरेंजमेंट्स करेंगी, कहाँ उनको नार्को टेस्ट कराना है, कब कराना है, किन हालात में कराना है, कैसे कराना है। देखिए 5 दिन का रिमांड तो इसलिए मिला ना कि उनको एविडेंस कलेक्ट करना है, जब भी FIR रजिस्टर हो जाती है। देखिए बहुत ऊपर ऐसे तभी भी कोर्ट में जब पेश किया जाता है कोई एविडेंस नहीं दिखाया जाता है। मान लीजिए टेक ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उनको वेपन ऑफ ऑफेंस मिल गया मान लो, तो वो उसको वहीं पे पुलिंदा बना के मालखाना में जमा कर देते हैं, FSL में भेजेंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी। वो कोर्ट में कब आएगा? कोर्ट में तब आएगा जब एविडेंस रिकॉर्ड हो एट दैट टाइम। ये नहीं कि आज पेश करने आए तो ये रिकवर हो गया जिसको साथ लेके आएंगे, दैट इज नॉट द केस। थैंक यू।
तो हम लोग कोशिश करते हैं संकेत बात करने की वकील साहब से, जैसे कि उन्होंने बताया कि नार्को टेस्ट कराना है उन्हें। कोर्ट में पुलिस ने कहा है कि वो नार्को टेस्ट कराना चाहती है ताकि पता चले कि जो तमाम सबूत हैं वो सामने निकल करके आए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो आफ्ताब अब नहीं बता रहा है कोर्ट का। वो हिमाचल गया था, जो पता चला है कि वो श्रद्धा और आफ्ताब दोनों हिमाचल गए थे। वहाँ वो उन्हें होटल की डिटेल चाहिए, वो कहाँ रुके थे, किससे मिले थे, और उसके बाद भी हत्या के बाद भी आफ्ताब बता रहे हैं कि वो कई जगह गया है, वहाँ पर उन्हें आफ्ताब को लेकर के जाना है। तो ये तमाम सवाल हैं जो आफ्ताब सही से पुलिस को नहीं बता रहा है, इसलिए पुलिस ने नार्को टेस्ट कराने की मांग की है और जिसको कोर्ट ने स्वीकार किया है। तो 5 दिन की कस्टडी में कोर्ट पुलिस नार्को टेस्ट भी कराएगी, उन जगहों पर भी ले जाएगी जहां पर ये गया था श्रद्धा के साथ, और फिर श्रद्धा की हत्या के बाद उसके बाद नार्को टेस्ट कराया जाएगा। नार्को टेस्ट में जो बताएगा वो उसके आधार पर जो चीज़ें हैं, जो सबूत हैं, वो भी पुलिस जुटाने की कोशिश करेगी। तो बहुत बड़ा फैसला इस मामले में लाई डिटेक्टर टेस्ट है वो पुलिस कराएगी, ताकि जो झूठ आफ्ताब बोल रहा है उसको जो है रोक करके असली सच जो है वो आफ्ताब से उगलवाया जा सके। आफ्ताब, जैसे कि हम लगातार बोल रहे हैं कि बहुत शातिर तरीके से उसने सबूत मिटाए, उसे पता था कि पुलिस एक दिन पकड़ेगी, तो पुलिस के सवालों से कैसे बचना है, सबूत कैसे मिटाने हैं, उस वक्त अगर पुलिस अगर अवशेष जब्त करती है तो उन्हें कैसे नष्ट करना है, तो नष्ट कैसे करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो वो करना है। हम अभी कुछ वकील साहब से भी बात करेंगे और सवाल पूछेंगे उसके बाद। और वीसी से पेश किया गया, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से वकीलों ने हल्ला हंगामा कर दिया, पिटाई करने के लिए तैयार थे। तो अभी हम जो सरकारी वकील हैं उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कोर्ट में क्या क्या हुआ कोर्ट में। और इसके अलावा सबसे अहम बात ये है कि फ़ोन, श्रद्धा के कपड़े और वो हथियार, वो चाकू जिसने टुकड़े किए थे, वो 3 चीज़ें पुलिस के लिए बरामद करना बहुत ज़रूरी है अगर उन्हें ये केस अगर मजबूत बनाना है। तो अभी हम बस तुरंत अपने दर्शकों को सुनवाएंगे कि सरकारी वकील क्या कह रहे हैं कि कोर्ट में क्या क्या कुछ हुआ है। और तो साकेत बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और अभी तक कोई वकील कि ये जो आज वकीलों ने किया है उपद्रव, क्या ये ठीक है? वो भी पूछेंगे हम, वो भी हम पूछेंगे कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद थे। और हम बात करते हैं, एसोसिएशन की तरफ से कोई किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं था। अगर कोई इंडिविजुअल लॉयर कर रहा था तो उसके अपने सेंटिमेंट्स रहे होंगे, ठीक है, कुछ कर रहे होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप एनडीटीवी को वक्त दे रहे हैं। सर अपना परिचय दीजिए। विनोद शर्मा, प्रेसिडेंट साकेत बार एसोसिएशन। शर्मा जी, आज कोर्ट में क्या क्या हमारे दर्शकों को बताइए, फिर हम आपसे 1-2 सवाल और करेंगे। देखिए, कोर्ट में आज उसको वर्चुअल हियरिंग से पेश किया गया है। पुलिस ने 2 एप्लीकेशन मूव किए, एक एप्लीकेशन मूव की है पुलिस रिमांड के लिए, 5 डेज का पुलिस रिमांड हो गया है। और व्हाट वी हैव कम टू नो, उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए एप्लीकेशन मूव की थी, वो भी अलाउ हो गई। सर, नार्को टेस्ट क्यों कराना चाहती है पुलिस? क्या कोर्ट को बताया पुलिस ने? देखिए, मैं आपको इन जनरल एक बात बता देता हूँ, जब भी कोई ऑफेंस सीक्रेसी में कमिट होता है, कोई आई विटनेस नहीं होता है, तो उसके लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस, मान लीजिए एक्यूज चीज़ों को छिपा रहा है, नहीं बता रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसमें नार्को टेस्ट करते हैं। वो जो भी बोलेगा उसके अंदर, मान लीजिए वो कहता है एक पार्ट मैंने फलां जगह उसका वहाँ पर छिपाया हुआ है, तो वहाँ जाके वो देखेंगे, अगर मिल गया तो वो स्टेटमेंट नार्को टेस्ट में रेलेवेंट हो जाती है। फिर क्या पुलिस ने ये भी बताया कोर्ट में कि आफ्ताब क्या झूठ बोल रहा है जो नार्को टेस्ट करने की जरूरत पड़ी है? क्या उसकी जो चीजें पुलिस को बरगला रहा है? डेफिनेटली, हालांकि मैं प्रेजेंट नहीं था वहाँ पर और मैंने वो वर्चुअल हियरिंग सुनी भी नहीं है, बट डेफिनेटली जब नार्को टेस्ट हो रहा है तो पुलिस ने यही कहा होगा ये कोऑपरेट नहीं कर रहा, हमें सच नहीं बता रहा तरीके से। अच्छा, एक और बात है, चूंकि आप साकेत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जो आज कोर्ट में हुआ, जो वकील इकट्ठे हो गए, नारेबाजी भी की, कुछ धार्मिक टिप्पणियां भी की गई, उनको आप कितना जायज समझते हैं और कितना नाजायज कहते हैं हमारे साथ? देखिए, 100% इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर एनी लीगल पर्सन। हम लीगल पर्सन है, वी आर बाउंड बाय लॉ, लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन।
हमारे यहाँ सीआरपीसी है, प्रोसीजर है, आईपीसी है, और प्रोटेस्ट करना ये इस तरह की ठीक है, किसी के अपने इमोशंस रहे होंगे, बोल रहे होंगे। हालांकि मैंने और सेक्रेटरी साहब ने बाहर जाकर पूरा चेक किया, हमें कोई मिला नहीं ऐसा। अगर मिलते भी तो वी वुड हैव स्टॉप्ड देम। हमारे लॉयर हमारे सामने ही नारेबाजी हो रही थी, प्लानिंग हो रही थी कि आफ्ताब आएगा तो उसको हम लोग पीटेंगे। देखिए, तो क्या आगे आज जो हो गया, हम यहाँ पर हैं साकेत बार में, बार के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है हमारी कंसेंट के बगैर कोई किसी पे हाथ भी लगा दे या छू भी देगा उसको। तो आज क्वेश्चन डज नॉट अराइज। जो आज हुआ उसकी आप निंदा करते हैं? बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है, आई डोंट नो, अगर ऐसा हुआ है, किसी ने किया है, हालांकि मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे वीडियोस इस समय दिखा रहे हैं, हमसे बात करें तो वीडियोस हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग अपने। नहीं, आप दिखा रहे होंगे, बिल्कुल मैंने देखा नहीं है वीडियोस को, बट मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लॉयर जैसा नहीं कर सकते। अब हो सकता है कोई ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में आके यहाँ कुछ कर गया हो, वी डोंट नो। अब आप ब्लैक पैंट सफेद शर्ट पहन के अंदर एंटर करेंगे, कहेंगे मैं लॉयर हूँ, तो आपको जाने देंगे। तो ये है, तो अब 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिल गई है। तो वीसी के जरिए पेश हुए और वकील साहब हमें बता रहे थे, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, कि किस तरीके से पुलिस के सवालों का सही जवाब नहीं दे रहा है आफ्ताब, इसलिए पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी भी मांगी। लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट भी पुलिस करवाने वाली है, ताकि सच पता चल पाए। क्योंकि ये श्रद्धा के साथ हिमाचल भी गया था और उसके बाद भी पुलिस का ये कहना है कि वो कई और जगह भी गया है उसकी हत्या करने के बाद। वो महाराष्ट्र भी गया है 2 या 3 बार। वो कहाँ फ़ोन फेंका उसने श्रद्धा का, उसने कहाँ जाकर के दूसरे उसके जो अंग हैं उनको काट कर फेंका, उन जगहों पर ले जाना है, उसकी प्लानिंग क्या थी। उसके बाद भी उत्तराखंड हिमाचल गया है, तो तमाम जगहों पर जाकर के पुलिस को सबूत जुटाने हैं। 3 चीज़ें जो सबसे अहम होंगी इस केस के लिए। पहली चीज़ वो चाकू, वो हथियार जिससे इसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। दूसरा श्रद्धा के कपड़े। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन, क्योंकि उसने महाराष्ट्र जाकर के वो फ़ोन हत्या के कुछ दिन बाद फेंका, ताकि वो जो थ्योरी उसने दे रहा है उसके परिवार वालों को, उसके दोस्तों को दी कि श्रद्धा कुछ दिन बाद उसे छोड़ के चली गई थी, तो उसका अगर मोबाइल भी ट्रैक किया जाए तो मोबाइल की लोकेशन महाराष्ट्र मिले। इसलिए महाराष्ट्र में जाकर के उसने वो फ़ोन फेंका था। तो पूरी एक प्लानिंग की थी आफ्ताब ने कि जब पुलिस उस तक पहुंचेगी और उसे पता था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा, तो वो कैसे पुलिस को चकमा देगा, कैसे वो सबूत मिटाएगा। उसने तमाम जो गूगल पे सबूतों को मिटाने की विधियां पढ़ी, उसने कुछ पिक्चरें देखी, जिससे वहाँ से उसने सोचा कि कैसे पुलिस से बचा जाए, क्योंकि कोर्ट तो सबूतों के बिना पर चलता है। इसलिए दिल्ली पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने वाली है, नार्को टेस्ट कराने वाली है, जिससे पुलिस को पता चल पाए कि वाकई में असलियत क्या है। जो कई सवाल है जिसका साफ जवाब आफ्ताब नहीं दे रहा है, और आफ्ताब उस नार्को टेस्ट में बताएगा। उसकी निशानदेही पर पुलिस जाकर के दबिश देगी, उसकी निशानदेही पर पुलिस छानबीन करेगी, खोज करेगी, और वो सबूत जुटाएगी जो इस पूरे केस को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो आफ्ताब को सज़ा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं, तो इस केस में पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ आफ्ताब का कबूलनामा है। इसके अलावा वो 10 टुकड़े हैं जिसका सैंपल मैच करने के लिए भेजा गया है श्रद्धा वॉकर के फादर के डीएनए के साथ। अगर डीएनए मैच हुआ तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण सबूत पुलिस के पास होगा, वो केस मजबूत बनेगा। लेकिन उसके लिए भी वक्त लगेगा, रिपोर्ट आने में टाइम है। तो आज की तारीख में पुलिस के पास कोई बहुत मजबूत सबूत नहीं है, इसीलिए कोर्ट में पुलिस ने नार्को टेस्ट कराने की एप्लीकेशन मूव की, जिसको कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है। और अब ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि आफ्ताब के लिए कोई वकील मौजूद नहीं था, कोई अपीयर नहीं हुआ आफ्ताब के लिए। तो अब नगमा बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर केस खड़ा हुआ है, क्योंकि आफ्ताब शातिर था, उसने पूरी प्लानिंग करी थी। पहली प्लानिंग कि ऐसे उस श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाना जिससे पता ना चल पाए, एक अंग उसने कहीं फेंका, एक टुकड़ा कहीं फेंका, रोज अलग अलग तरीके से एक छोटे पैकेट में ले जाके फेंका ताकि किसी को शक ना हो। इसके अलावा उसने केमिकल से पूरा घर साफ किया, फ्रिज साफ किया, जिससे फॉरेंसिक की जांच में भी पुलिस को कोई सैंपल ना मिल पाए। पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है नगमा, वो एक विशेष प्रकार का टेस्ट करती है कि
वो एक केमिकल छिड़कती है जिससे ये पता चल जाता है जहां खून हो वो पोर्शन है, वो जगह है, वो लाल हो जाती है। फॉरेंसिक की टीम भी आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि जब उन्होंने केमिकल डाला पूरे घर में तो उन्हें कहीं भी वो लाल स्पॉट नहीं मिला। यहाँ तक कि जो फ्रिज वो खरीद के लाया था हत्या करने के अगले दिन बाद, उस फ्रिज से भी पुलिस को ब्लड स्टेन या खून के निशान नहीं मिले। सिर्फ पुलिस को खून के निशान मिले किचन से, तो उसका भी सैंपल पुलिस ने लिया है। उस सैंपल का मिलान भी श्रद्धा वॉकर के फादर के पिता के डीएनए के साथ किया जाएगा। तो पूरी प्लानिंग की इसने कि कैसे बचना है, पुलिस के सवाल क्या होंगे, पुलिस की जांच है वो किस दिशा में होगी, उस दिशा में पुलिस से कैसे बचना है। और नार्को टेस्ट है, वो नार्को टेस्ट कराया जाएगा और उसके क्योंकि नार्को टेस्ट में जो भी वो बोलेगा वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, नगमा हम सब जानते हैं। लेकिन नार्को टेस्ट के बिना पर जो पुलिस सबूत जुटाएगी, जो बात बताएगा, उसमें वो सबूत कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, तब केस आके मजबूत होगा। नगमा फिर यही दोहरा रहे हैं कि कोर्ट, हमारा लीगल सिस्टम जज्बातों पर नहीं, फैक्ट्स पर, सबूतों पर चलता है और पुलिस के पास अभी तक सिर्फ वो कबूलनामा है। जो भी पुलिस के सामने कबूलनामा दिया गया है वो भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो पुलिस के लिए बहुत चुनौती है कि इस केस को मजबूत बनाया जाए और श्रद्धा वॉकर के हत्यारे आफताब को सजा दिलाया जाए। नगमा।